सीतापुर से इस वक्त की सबसे बड़ी और व्यवस्था की चूल्हे हिला देने वाली खबर। जी हां, खैराबाद में सरकारी जमीन के खेले को लेकर एक ऐसा भूचाल आया है जिसने सत्ता के गलियारों से लेकर धरना देने वालों की रातों की नींद उड़ा रखी है। जिलाधिकारी का एक आदेश आता है, एक दो नहीं बल्कि पूरे 100 बीघा जमीन को खाली कराने का हंटर चलता है और अचानक खैराबाद की सियासत में वसूली भाई एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन इस बार सामने कोई विरोधी नहीं बल्कि सीधे चेयरमैन प्रतिनिधि अभिषेक गुप्ता हैं, जो व्यवस्था पर प्रहार करते हुए बेबाकी से गरज रहे हैं। इस जमीन के बारे में राम सिंह नामक व्यक्ति हम पे आरोप लगा रहा है। पहले तो मैं उसके बारे में बता दूं कि उसका मेन काम ही यही है, सरकारी जमीनों पे कब्जा करना, अवैध धन वसूली करना और जो आदमी उसको पैसा नहीं देगा उस पे आरोप लगाना। कहते हैं जब चोर की दाढ़ी में तिनका हो तो वो सबसे ज्यादा शोर मचाता है। खैराबाद में इस वक्त यही नजारा देखने को मिल रहा है। जिस जमीन पर विनिमय को लेकर कुछ लोग छाती पीट रहे हैं, धरना प्रदर्शन का ढोंग कर रहे हैं, उस पर चेयरमैन प्रतिनिधि अभिषेक गुप्ता ने एक ऐसा तीखा पलटवार किया है कि विरोधियों के होश फाख्ता हो गए हैं। अभिषेक गुप्ता ने सीधे तौर पर सिस्टम और इन तथाकथित प्रदर्शनकारियों के गठजोड़ पर प्रहार करते हुए खुला चैलेंज ठोक दिया है। जरा आप भी सुनिए। ये वो जमीन है नजरी नक्शे में गाटा संख्या 98 और गाटा संख्या 100 जो कि पट्टी के रूप में है, जिसका रकबा लगभग 4.25 बीघे है। भूमि प्रबंधक समिति के द्वारा इसका अगर प्रस्ताव होगा तो इसके एवज में सरकार को इससे 1.25 गुनी जमीन दे करके ये विनिमय हो सकती है। तो मैंने फिर भूमि प्रबंधक समिति के द्वारा इसका प्रस्ताव कराया। धारा 101 के अंतर्गत उप जिलाधिकारी महोदय के यहाँ इसका वाद दायर होता है। इसका वाद दायर हुआ और 1.25 गुनी जमीन, जो मालियत की जमीन ये थी उससे ज्यादा मालियत की, और जो जमीन मैंने दी है गाटा संख्या 202 और 203 जिसका रकबा लगभग 4.25 बीघे, और ये 2 पट्टियों में जमीन है जो मैंने सरकार से ली और जो सरकार को दी वो चौकोर जमीन है, जिसकी दूरी भी मछरेटा रोड से जितनी दूरी पे ये जमीन है उतनी दूरी पे ही ये जमीन है। और ये उप जिलाधिकारी महोदय के कोर्ट का ये आदेश है। पूरा लीगल प्रक्रिया फॉलो करते हुए वो जमीन हमारे नाम ट्रांसफर हुई, हमारे द्वारा दी गई जमीन सरकार को दी गई। अब समझिए कि इस पूरे बवाल के पीछे असली क्रोनोलॉजी क्या है। ये गुस्सा, ये धरना, ये ड्रामा जनता के लिए नहीं बल्कि अपनी अवैध सल्तनत खिसकने का डर है। अभिषेक गुप्ता ने साफ कर दिया है कि जिन 7 सभासदों पर जांच की तलवार लटक रही है, ये पूरा का पूरा तमाशा उनके पुराने साथी राम सिंह और उनकी मंडली का रचा हुआ है। 3 महीने से खैराबाद के कुछ भूमाफिया हैं जो इसी के साथी हैं, उनसे हमारा नजूल की जमीनों को लेके विवाद चल रहा है। विवाद उनकी तरफ से है कि उनका कहना यह है कि सरकारी जमीनें खाली ना हो। वो तो हो नहीं सकता। अब मैं प्रूफ भी दिखा दूं कि वे बिना साक्ष्यों के बात नहीं करता हूं कि राम सिंह वहां पे धरना दे रहे हैं और ये जो मेंबर है ये वहां पे उसके साथ में मौजूद हैं। ये आप देख सकते हैं, ये फोटोओं में है। इसके लिए हमने अब इनके ऊपर मानहानि का मुकदमा भी दायर करने जा रहे हैं। तो आखिर सवाल यह है कि आखिर इनका धंधा क्या है? तो चलिए हम आपको बताते हैं। सरकारी जमीन पर कब्जा करो और जब पकड़े जाओ तो अधिकारियों पर दबाव बनाने के लिए आरोप लगाओ और पैसा वसूली का रोका धंधा शुरू कर दो। लेकिन इस बार पाला गलत आदमी से पड़ गया है। अभिषेक गुप्ता ने विरोधियों के प्रोपोगंडा की धज्जियां उड़ाते हुए साफ कहा कि जो जमीन उनके आवास के पास थी उसे पूरी तरह से वैधानिक प्रक्रिया, नियमों और न्यायालय के आदेश के तहत बदला है। सरकार को नुकसान नहीं पहुंचाया गया बल्कि अपनी निजी जरूरत के लिए सरकार को उससे कहीं ज्यादा कीमती और बड़ी जमीन बदले में दी गई है। लेकिन जैसे ही जिलाधिकारी महोदय का 100 बीघा सरकारी जमीन खाली कराने का चाबुक चला, इस वसूली गैंग के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब कार्रवाई से बचने के लिए ये लोग उल्टी सीधी हरकतें और धरने का नाटक कर रहे हैं। सरकारी जमीन हमारी सरकार की मंशा है, हमारे प्रशासन की, हमारे अधिकारियों की मंशा है। हमारी मंशा है कि सरकारी जमीनें खाली हो, गरीबों के लिए योजनाएं, उस पर कोई ना कोई प्रस्ताव जाए, उस पर कुछ ना कुछ हो जिससे हमारे लोगों को रोजगार वहां पे मिले, जिसको लेके हम कार्य कर रहे हैं। खैराबाद के विकास को लेके जो लोगों ने सपना देखा था कि हमारा एक हिंदू चेयरमैन बनेगा, उसके बाद में जो जो कार्यों का उन्होंने सपना देखा था वो विधिवत कार्य चल रहे हैं, वो ना रुके हैं ना रुकेंगे। मैं इनसे ये जरूर अब कहना चाहता हूं कि अब बहुत हो चुका, सुधर जाइए वरना ऐसी कार्रवाई होगी
कि आने वाली पीढ़ियों से आप कह जाओगे तो कुछ भी कर लेना मगर सरकारी जमीन पे कब्जा मत करना। ये मैं उनको सख्त संदेश देना चाहता हूं कि पूरा बाईमानदारी एक एक जमीन छोड़ दीजिए, वरना जमीन तो छूटेगी छूटेगी, मुकदमा भी लिखा जाएगा, जेल भी जाएंगे। सरकारी जमीन कब्जा नहीं होने दूंगा। तो सुन ले खैराबाद के वो भूमाफिया जो जनता के ठेकेदार बनने का ढोंग कर रहे हैं। चेयरमैन प्रतिनिधि ने साफ कर दिया है कि खैराबाद की जनता की सेवा ही उनका धर्म है और साफ चेतावनी दे दी है कि कार्रवाई ना रुकी है ना रुकेगी, चाहे तुम कुछ भी कर लो। तो साफ है खैराबाद में अब अवैध कब्जों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। वर्षों से सरकारी जमीन को अपनी बभौती समझने वाले भूमाफियाओं के चेहरे से अब जनता के हमदर्द होने का नकाब उतर चुका है। धरने और ड्रामे की आड़ में वसूली का जो धंधा चल रहा था उस पर प्रशासन का चाबुक क्या चला कि तिलमिलाट सत्ता के गलियारों तक गूंजने लगी। चेयरमैन प्रतिनिधि ने तो खुला चैलेंज दे दिया है, दम है तो बुलडोजर चलाओ। लेकिन सवाल उन तथाकथित नेताओं और वसूलीबाजों से है जो जांच की आंच आते ही छाती पीटने लगते हैं। याद रखिए, जब सिस्टम में नियत साफ हो तो गीदड़ भपकियों से फैसले नहीं बदला करते। अब देखना यह होगा कि 100 बीघा जमीन पर कुंडली मारकर बैठे इन सफेद पोस्ट मगरमच्छों पर प्रशासन का बुलडोजर कब गरजता है, या फिर ये वसूली गैंग हर बार की तरह कोई नया पैतरा ढूंढ लाएगा। खैराबाद की जनता सब देख रही है और इस बार इंसाफ होकर रहेगा। सीतापुर से अमर प्रभात के लिए अजय सिंह की एक खास रिपोर्ट।